चंद्रयान 3, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया आसमान पर ना उठा लेगा। भाई पहुंच गया, अच्छी बात है। इस वजह से मोदी जी का क्या है, वो तो साइंसदानों का कमाल है। इससे पहले रूस पहुंच गया तो, अमेरिका पहुंच गया तो, इटली पहुंच गया तो। अच्छा जैसे पहुंच गया, अच्छी बात है। अब क्या सबको ऊपर ले जाना है? अगर वहां गए भी तो वहां वेव्स नहीं है, तरंगे नहीं है, वहां आदमी बोलेगा तो, मगर उसकी आवाज रन नहीं करेगी। है? ये अगर रबीउल अव्वल न होता तो फिर हजरत आदम की बहारें भी नहीं होती, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जलवे भी नहीं होते। आला हजरत की जबान में सुनो तो इस अंदाज से सुनो कि होते कहां खलीलो बिना काबाओ मिना, होते कहां खलीलो बिना काबाओ मिना, ए ताज वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और दूसरे शेर में इस अंदाज से उन्होंने फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। पट्टी बिहारीपुर के नौजवानों बुजुर्गों, आज से तकरीबन 1452 साल पहले मुल्क के अरब के शहर मक्का में कबीलाए कुरैश में खानदाने हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने पाक से, यानी पेट से, शिकमे मुबारक से 4:45 पर सुबह सादिक के वक्त हमारे आपके पूरी कायनात के आकाओ दाता की जलवागरी हुई। जब आप जलवागर हुए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो उनकी वालदा ने खुद इरशाद फरमाया, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नदर जब इस दुनिया में मबूस हुआ, दुनिया में आया, तो उसके जिस्म से एक ऐसा नूर, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी रोशनी नमूदार हुई कि जिसकी रोशनी में मैंने अपने घर से बैठे बैठे मुल्क के शाम तक के महलात देख लिए। बरेली वालों ने इसे इस अंदाज में कहा कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और है बुलंद अल्लाह अकबर, कितना रुतबा नूर का, के अर्श की चोटी पे लहराता है झंडा नूर का। और नूर उनका, नूर के वो उनका मौला नूर का, नूर उनका, नूर के वो उनका मौला नूर का, और नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे, और वो था खिलौना नूर का। सरकार जलवागर हो गए। अल्लाह ने उनकी तख्लीक कब फरमाई, पैदा कब किया उन्हें, ये मुझे पता नहीं है। मैं कसम खा के कह रहा हूं, इस कायनात में किसी को पता नहीं।
अल्लाह जानता है कि अपने महबूब को कब पैदा किया, और अल्लाह के महबूब जानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें कब पैदा किया। हमें और तुम्हें कितना पता है? जितना हमें सरकार ने बताया। सरकार ने हमें बताया कुंतो नबिय्यम व आदमो बैनल माए बत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम भी नहीं थे। तो उम्र का अंदाजा किसी को नहीं है। हाँ, एक बार हजरत जिब्राइल सरकार के पास हाजिर थे, गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी। सरकार ने पूछ लिया, जिब्रील तुम्हारी उम्र? बोले सरकार बहुत है। बोले फिर भी? बोले फिर भी क्या, उम्र में तो मैं आपसे भी बड़ा हूं, मगर मर्तबे का आपको कोई ठिकाना नहीं। मर्तबा तो ऐसा कह लो कि बादल खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। और बरेली वाले बोले तो इस अंदाज में बोले, सुभान अल्लाह बोलो तो बरेली वालों का शेर सुनो। बरेली वाले फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो हजरत जिब्रील कहने लगे उम्र में तो मैं आपसे। तो सरकार ने फरमाया फिर भी? बोले सरकार जब अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया तो कुछ था ही नहीं, ना आसमान था, ना जमीन, न सूरज था, न चांद, न सितारे, न समुद्रों की लहरें, न दरिया, न पहाड़। बोले हाँ सरकार, मगर एक सितारा जरूर था जो अर्श आदम के करीब चमकता था, और वो 70,000 साल के बाद निकलता था। मैंने उसे 72,000 बार देखा। सरकार ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, जिब्रील वो सितारा मैं ही तो था। तो उनके मर्तबे का अल्लाह ही जाने, उनकी उम्र का पता भी सिर्फ अल्लाह ही को है। मर्तबा देखें, हजरत जिब्रील आए सरकार की बारगाह में, मेराज को ले गए। तो ये सफर मक्के से शुरू हुआ, हरम शरीफ से, और जमीनी सफर रहा कहां तक? बैतुल मुकद्दस तक। मेरी एक एक बात समझो भाई। फिर वहां से आसमानी सफर शुरू हुआ, फरिश्तों की बारात। कुछ हिस्सा पहले आसमान पर रुक गया, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कुछ चौथे पे, कुछ पांचवें पे, कुछ छठे पे, कुछ सातवें पे, मगर हजरत जिब्राइल साथ थे। सातों आसमान पार हुए, फिर एक मकाम आया सिदरा। सिदरा अरबी जबान में बेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसका मतलब बेरी का मकाम है, तभी तो कब्र में रखते हैं। बेरी के पत्ते खुदा की हमदो सना ज्यादा करते हैं और पेड़ों के मुकाबले, है ना। तो सिदरा मकाम आया। बेरी का एक शक्ल का एक दरख्त है। अब बेर यहाँ जैसे होते होंगे या नहीं होते होंगे ये तो पता मुझे भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं है, मगर शक्ल उसकी बेर जैसी है। हजरत जिब्रील रुक गए वहीं। सरकार आगे बढ़ रहे थे, पलट के देखा, पूछा आखिर जिब्रील क्या इरादे? बोले सरकार अपना तो काम हो गया। बोले मतलब? बोले अब नहीं जाऊंगा आगे। बोले क्यों? चूं दर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती या नानम से सोबत चिरा ताफ्ती। बोले जिब्रील जमीन से लेके यहाँ तक मेरी दोस्ती में कोई कमी देखी तुमने जो मैदान छोड़ रहे हो?
तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, रसूलल्लाह तुम्हारा साथ जिसे मिल जाए वो तो बड़ा नसीब वाला है, मगर अपना मसला ये है कि अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदत परम, अगर एक बाल के नोक की बराबर में अब ऊपर गया तो जल जाऊंगा। बोले जिब्रील जलो वलो मत, यहीं रुक जाओ, मगर हम तो जाएंगे, हम तो आज वहां जा रहे हैं जो कभी कोई नहीं गया और जा भी नहीं पाएगा। हम वहां जा रहे हैं जिसे वहां भी नहीं बोला जाएगा, जहां भी नहीं बोला जाएगा, उत्तर और दक्षिण भी नहीं बोला जाएगा, पूरब और पश्चिम भी नहीं बोला जाएगा, ऊपर और नीचे भी नहीं बोला जाएगा, उसे लामका बोला जाएगा, नो पैलेस। बोले जिब्रील हम तो जैसे जा ही रहे हैं, मगर तुमसे एक बात पूछे। बोले सरकार पूछिए मत, हुक्म फरमाइए। सरकार ने फरमाया जिब्रील तुमने तो इस दुनिया का कोना कोना देखा है, क्योंकि हजरत आदम का दौर भी देखा, हजरत शीश का दौर भी देखा, यानी 2,24,000 कमोबेश अंबिया का दौर देखा, जमीन को उलट पलट के देखा। जिब्रील जरा सोच के बताओ कहीं हम जैसा भी देखा? बोलो। हजरत जिब्रील अमीर बरजस्ता बोले, उसे शायरी में सुनाऊंगा आपको। मेराज में फटे हुए नोट दो यार, फिर कोई लेता नहीं है, चलो रख जाओ, आप छोड़ो, आप रख लो बर्बाद। मेराज में जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, अरे तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम? कहने लगे रूहुल अमी, ए महजबी तेरी कसम, आफाक हा गर्दीदम, महरे बुताबर दीदम, बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। मुस्तफा आप तो यूनिक पीस हैं, आप जैसा कहीं नहीं देखा। बरेली वाले यहाँ भी नहीं चूके। बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने यूं इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले कैसे कहा जा? हजरत जिब्रील को। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। तो मुस्तफा का तो अल्टरनेट कोई कभी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। अब आला हजरत इस अंदाज में कहते हैं कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफदा और हैरत ने छुजला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं है, वो तो अल्लाह के महबूब है। और मेरे भाई हम और तुम तो अपना अपना मामला है, तुम हमारे हम तुम्हारे और मुस्तफा हम सबके। सुनो सुनो तो यार अपने अपनों का तो सभी गुण गाते हैं। अगर कोई पल्ले मोहल्ले का ये कहने लगा कि यार ये तो अपने अपने कुलिया में गुड़ फोड़ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको, दुनिया के हर दानिश्वर ने, दुनिया के हर हायर एजुकेटेड ने, दुनिया के हर अक्लमंद ने मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ की। सरकार की बुराई तो वही कर सकता है जिसके भेजे में भूसा भरा, और कह लो गोबर है ना, मैं भरना उनकी बुराई। आओ मैं बताऊंगा आपको, एक राइटर, एक मुसन्निफ, एक लेखक,
नाम है उनका प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। अपना तो नाम नहीं है हिंदुस्तानी नाम है? माइकल हार्ट तो नहीं है ना? है अपना ही नाम, अपने मुल्क का नाम, अपना हिंदुस्तानी नाम है प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। का नाम है साउथ इंडियन, है ना? उन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। और देवनागरी में यानी हिंदी लिपि में, आसान हिंदी में, संस्कृत में नहीं है, तुम्हें दिक्कत हो पढ़ने में। और दिल्ली जाइएगा, जामा मस्जिद देखिएगा, उसके मीनारे पर चढ़ के पूरी दिल्ली का नजारा कीजिएगा और नीचे उतरिएगा तो दिल्ली के चारों तरफ कुतुब खाने यानी बुक स्टॉल हर एक पे मिल जाती है। और ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे पढ़ने में, 20 वर्ग है उसमें, 20 पन्ने। प्रोफेसर कृष्णा रामाराव लिखते हैं, मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से देखा, जिस नजरिए से देखा, जिस दृष्टिकोण से देखा, पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया। जैसे मैंने उसे एक पोप की हैसियत से देखा, पोप फकीर की हैसियत से देखा, तो यार कपड़ों पे पहमत लगे देखे, और पहमत पे भी पहमत लगे देखे, पेट से भूख की वजह से पत्थर बंधे देखे, और अपने ही हाथ से मोटे धागे से सिली हुई जूतियों को देखा। और जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक कैसर, एक हुक्मरान की हैसियत से देखा, तो यार जमीन तो बेचती क्या है, मैंने उसके उंगली के इशारे पे चांद को फटते हुए देखा, डूबे हुए सूरज को वापस आते हुए देखा। आज ये चंद्रयान 3 ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया आसमान पर ना उठा लेगा। भाई पहुंच गया, अच्छी बात है। इस वजह से मोदी जी का क्या है, वो तो साइंसदानों का कमाल है। इससे पहले रूस पहुंच गया तो, अमेरिका पहुंच गया तो, इटली पहुंच गया तो। अच्छा जैसे पहुंच गया, अच्छी बात है। अब क्या सबको ऊपर ले जाना है? अगर वहां गए भी तो वहां वेव्स नहीं है, तरंगे नहीं है, वहां आदमी बोलेगा तो मगर उसकी आवाज रन नहीं करेगी, मुंह के मुंह में रह जाएगी। तो जब यार मैं न तुम्हारी सुन सकूं न तुम मेरी सुन सको, तो वहां जाके करेंगे क्या? अच्छा जिन्हें जाना जाए यार, पट्टी वालों, हम चांद की दुनिया पर क्या करेंगे? हमें तो जिस दिन भी मौका मिलेगा तुम हमारे साथ और हम तुम्हारे साथ मदीने चलेंगे, सरकार के रोजे का दीदार करेंगे। अगर जैसे फटी हुई आवाज में तुम सुन लेते हो तो एक शेर सुना दे, फटी हुई आवाज में। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, काम तो बढ़ा जैसे तो मुबारक बात तो दे दो। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम।
तो चांद पे जाने वालों जरा झांक के देखियो, चांद में मुस्तफा जाने रहमत की और सब खैर। ये सब अपने लोग हैं मगर बेवफा किस्म के लोग हैं। ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। अब वफा उठ गई दुनिया से। भाई भाई का नहीं है यार, मैं तो बहुत दूर का हूं, 3-4 दिन पार कर। भाई भाई को कुचलना चाह रहा है? जबकि तुम्हें तो इत्तेहाद का सबक पढ़ाया गया था, तुम्हें तो मोहब्बत का पाठ पढ़ाया गया था। अपने तो अपने, तुम्हें गैरों को भी सीने से उठाने का सबक पढ़ाया गया था। लगा तो चांद पे जाने वालों झांक के देखियो, मुस्तफा जाने रहमत की उंगली का इशारा आज भी उसमें है। आज भी चांद इशारे से बताता है हमें, फिर फिदा होंगे अगर हुक्म दोबारा होगा। तो प्रोफेसर कृष्णा रामाराव लिखते हैं कि मैंने यार उसे जिस एंगल से देखा मुकम्मल फल, और जब मैंने उसे एक चीफ जर्नल की हैसियत से देखा तो मैदाने बद्र में जलवे देखे कि हाथ में खजूरों की डंडियां तलवार वालों को मार गिराया। ये है मेरे मुस्तफा। अब ऐसे कह लो कि सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, हद ये है कि साया भी बराबर में नहीं है। अरे मुस्तफा का कौन जवाब लाएगा? चीखने दो इन्हें, चिल्लाने दो। सूरज पर धूल डालने वाला खुद अटता है, सूरज कभी हटाया नहीं जा सकता। सूरज कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो तो घनघोर घटा में भी निकलता है तो एहसास दिलाता है कि मैं हूं। बोला भैया चाल फौरन वापस ले जाइए, नीचे मत चला जाइए। ऊपर वालों को तो नहीं रोकूंगा, मौलवी आदमी कुचल लगे मजा है ना। अरे इस चा के दीवाने हम तो इश्क मुस्तफा के दीवाने। अरे से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। अरे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, अरे नजरों से पिलाई। तो मुस्तफा का कौन जवाब ला सकता है? आओ सुनो, मन लगा कर एक एक बात सुनो, समझ में ना आ तो पूछ लो। मैं हवा में तीर मारने नहीं आया हूं। सुनो, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अपने असहाब से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, जब तुम्हारे किसी खाने की चीज में या पीने की चीज में मक्खी गिर जाए तो उसे ऐसे ही मत निकाल कर फेंकना, बल्कि एक बार और डुबोना। असहाब ने सुना, सर झुका के मान लिया। इसलिए उनका तो ईमान था कि मुस्तफा जो बोलते वही हक है, वही सच है, और वो हिकमतों पर गौर करते थे तो उसका भी पता चल जाता था। सदियां गुजर गई ये अमल करते हुए। अब आया चूनो चरा का दौर, अब ड्रोन का दौर, कजिए फिट करने का दौर, है ना, यानी टेक्नोलॉजी का दौर, साइंस का युग है। अब हवाई जहाज उड़ने लगे और रॉकेट उड़ने लगे हैं, अब मोटर गाड़ियां फर दौड़ने लगी।
हर बात पर तहकीक होने लगी। अब ये बात पता चली जब एक साइंसदान को, टेक्नोलॉजी वाले को, कि यार मोहम्मद अरबी ने ये क्यों बोला कि मक्खी गिर जाए तो डुबो दो, फिर निकालो, फिर फेंको, फिर इस्तेमाल करो, है ये क्यों नहीं कहा गिर गई है तो कोई बात नहीं, निकाल के फेंक दो। कोई वजह होगी, कोई सबब होगा, है? मैंने मोहम्मद अरबी को पढ़ा, उन्होंने अटकल पच्चू कोई बात कही नहीं है, जो बोला है उसमें करोड़ों हिकमत है। बोले इसमें और कर लूं, मक्खी पकड़ ली उसने। इन बच्चियों को ना, अच्छा औरत को भी अल्लाह ने ज्यादा बोलने की आदत वदियत फरमाई है, बहुत ताकत। अच्छा इसमें भाई ये खूबी भी है, खूबी ये है कि बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो इस दुनिया के अक्सर बच्चे गूंगे और बहरे रहते, है ना? देख रहे ना, पालने में झूल रहा बच्चा, 0 साइज का बच्चा है, कह रही है मेरा बाबू, मेरा चंदा, मेरा बेटा, बोलती है ना, है? लोरी दे रही है, जिन्हें क्या क्या सुना रही है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई।